रामनाथ कोविंद ने रायसीना हिल की ओर पहला औपचारिक कदम बढ़ा दिया। संसद भवन में उन्होंने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी का पर्चा भरा। इस मौके पर बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि वो इस मौके पर मौजूद रहेंगे। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी उपस्थित रहे। पर्चा भरने के बाद रामनाथ कोविंद ने सबका धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति पद का नामांकन प्रस्तुत किया। एनडीए के सभी घटक दलों ने मेरा समर्थन किया है। इन सब के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सभी को विश्वास दिलाता हूं कि मैं सर्वोच्च पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। कोविंद के पर्चा भरने का समारोह बीजेपी के लिए शक्ति प्रदर्शन का जरिया भी बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविंद के नाम के पहले प्रस्ताव रखे। इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री टीएस रावत समेत कई बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी मौजूद रहे। साथ ही तेलंगाना के और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी पर्चा भरे जाने के वक्त मौजूद रहे। एनडीए के घटक दलों के अलावा बीजेडी ने भी कोविंद को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। एक गरीब परिवार का व्यक्ति उस संवैधानिक पद पर बैठेगा, यह हम लोगों के लिए गौरव की बात है। हम इसके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में जेडीयू के झटके के बाद कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष ने राजग उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के खिलाफ पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को उतारने की घोषणा की है। मीरा कुमार के नाम ने जेडीयू के सामने असहज स्थिति बना दी है, क्योंकि जेडीयू ने कोविंद को इस बिना पर समर्थन दिया है कि वो बिहार के राज्यपाल थे और सरकार से उनके रिश्ते अच्छे थे। लेकिन मीरा कुमार बिहार की ही हैं और महिला भी हैं। इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए दलित बनाम दलित में मुकाबला होगा और इसी के साथ इस चुनाव पर जाति हावी हो गई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कोविंद के नाम का ऐलान करते वक्त ही बताया था कि वो दलित हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी के रूप में श्री रामनाथ कोविंद गवर्नर बिहार का नाम तय किया गया है। दलित समाज से संघर्ष कर अपनी राजनीतिक करियर में इतने ऊंचे मकाम तक अब तक पहुंचे हैं। तो क्या अब राष्ट्रपति को उसकी जाति से जाना जाएगा? क्या ये जातिवादी राजनीति देश के हित में होगी? क्या देश में पद से ऊपर जाति हो गई है? ऐसा नहीं है कि देश में पहली बार दलित राष्ट्रपति बन रहा हो। 1997 में राष्ट्रपति चुने गए के.आर. नारायणन भी दलित थे। राष्ट्रपति पूरे देश का होता है, न कि किसी एक जाति या वर्ग या संप्रदाय का। वैसे राष्ट्रपति चुनाव में रामनाथ कोविंद की जीत लगभग तय है। बीजेपी का दावा है कि कोविंद को 61% से ज्यादा वोट मिलने की उम्मीद है। राष्ट्रपति का चुनाव 17 जुलाई को होगा और वोटों की गिनती 20 जुलाई को होगी। मौजूदा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट APN।